अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माशरे में हम जिस तरह से देखते हुए आ रहे हैं कि माशरा इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अल्लाह की नाफरमानी बढ़ते जा रही है। अल्लाह की नाफरमानियों में से एक नाफरमानी ये भी है कि इंसान अपने आप पर तकब्बुर करे, अपने आप पर घमंड करे। जो इंसान अल्लाह की नेमत पाने के बाद ये सोचता है वो नेमत उसने कमाई है ना कि अल्लाह से मिली है, वो इंसान तकब्बुर करता है। इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि तकब्बुर क्या है, तकब्बुर की शुरुआत कहाँ से हुई, तकब्बुर का अंजाम क्या है और हम किस तरह से तकब्बुर से बच सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तकब्बुर क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक सहाबी पूछते हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई पसंद करता है अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह जमील है और अल्लाह को जमाल पसंद है, अल्लाह खूबसूरत है और अल्लाह को खूबसूरती पसंद है। कहने का मकसद ये है कि अगर कोई इंसान बेहतरीन से बेहतरीन लिबास पहनता है, बेहतरीन से बेहतरीन जूते पहनता है और बेहतरीन से बेहतरीन परफ्यूम लगाता है, इत्र लगाता है, तो इस पर कोई हर्ज नहीं है। वो ऐसा करके अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा कर रहा है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तकब्बुर तो ये है कि इंसान हक बात का इनकार करे और साथ साथ लोगों को हकीर समझे। हक बात का इनकार करना मतलब कि अपने आप में तकब्बुर इसलिए है क्योंकि इंसान जब कोई बात का इनकार करता है, जब हक बात का इनकार करता है, तो इंसान ये सोचने लगता है कि मेरे पास जो इल्म है, मेरी जो बात है वही सबसे सही है, मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। ये जुमला जब आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान अपने आप पर तकब्बुर कर रहा है। उसके बाद तकब्बुर की दूसरी शक्ल ये है कि इंसान दूसरे इंसान को हकीर समझे, चाहे वो हैसियत में हो, चाहे वो दौलत में हो, चाहे वो बादशाही मतलब किसी की मिल्कियत में हो। अगर कोई शख्स किसी और शख्स को हकीर सोचता है या अपने आप को हर किसी से आला सोचता है, इसका मतलब ये है कि वो तकब्बुर कर रहा है। जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, इसका मतलब वो इंसान जहन्नम में दाखिल होगा। तो इससे हमें पता ये चलता है कि तकब्बुर जो है वो एक कबीरा गुनाह है, वो एक बड़ा गुनाह है। आइए देखते हैं तकब्बुर की शुरुआत कहाँ से हुई। तकब्बुर की शुरुआत इस दुनिया के बनने के साथ साथ ही हुई है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया को बनाया तो आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नों को इस दुनिया में बसा दिया था। जब जिन एक दूसरे में फसाद करने लगे तो एक बेहतरीन जिन था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत करता था, वो जिन इब्लीस था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे इस दुनिया से उठाकर आसमानों में फरिश्तों के साथ रख लिया था। लेकिन जब हमारे रब ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और फरिश्तों को ये हुक्म दिया और इब्लीस को ये हुक्म दिया कि तुम लोग सजदा करो, आदम अलैहिस्सलाम को रिस्पेक्ट दो, सजदा ताज़ीमी करो। उस वक्त तमाम जो फरिश्ते थे वो सजदे में गिर गए और आदम अलैहिस्सलाम को रिस्पेक्ट दी, सजदा किया। उसके बाद जो इब्लीस था, जो कि जिन था, वो ये फरमाता है और अल्लाह को तर्क देता है कि ए अल्लाह, अना खैरुम मिनहुम, मैं इनसे बेहतर हूँ, मतलब कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ। ए अल्लाह, मेरे को तूने आग से बनाया, ए अल्लाह तूने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, मैं तो मिट्टी से बेहतर हूँ, आग तो मिट्टी से बेहतर होती है, या अल्लाह तो मैं इसे सजदा क्यों करूँ? गोया ये कि उसने अपने आप पर घमंड किया, उसने अपनी तख्लीक पर घमंड किया और अल्लाह की नाफरमानी किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे मरदूद करार दिया और वहाँ से निकाल दिया गया और इस दुनिया में फेंक दिया गया। और वही है इब्लीस, जो कि शैतान है, जो कि हमारा खुदा दुश्मन है। तकब्बुर की शुरुआत उस वक्त से हो चुकी है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि तकब्बुर कितना बड़ा गुनाह है, तो इसका अंजाम कितना भारी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तकब्बुर करने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तकब्बुर अल्लाह की चादर है। तकब्बुर, घमंड जो है वो सिर्फ अल्लाह की जात ही अपने आप पर कर सकती है, क्योंकि सबसे आला अल्लाह है, हकीकी ताकत अल्लाह के पास है।
तमाम चीज़ों का मालिक, तमाम चीज़ों का खालिक, तमाम चीज़ों का बादशाह सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। वो अल्लाह अपने आप पर घमंड कर सकता है। तो अल्लाह की चादर घमंड है। कोई इंसान अगर घमंड कर रहा है, इसका मतलब ये कि वो अल्लाह की चादर पर हाथ डाल रहा है। और कोई इंसान अल्लाह की चादर पर हाथ डाले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह से उसे बख्शेगा। उसने तकब्बुर किया, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। हम फिरौन का वाक़या देखते हैं। फिरौन ने अपनी बादशाही पर इतना गुरूर किया, इतना घमंड किया कि उसने लोगों को ये कहना चालू कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला, ए लोगो मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी इस घमंड की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे गर्क कर दिया और क़यामत तक लोगों के लिए निशानी बना दिया। अल्लाह अकबर। देखिए, ऐसा बादशाह जो कि इतनी बड़ी बादशाही रखता था और जिसने ये दावा तक कर दिया था अपनी बादशाही के घमंड पर, इतनी बड़ी बादशाही के घमंड पर, कि वो लोगों का बड़ा रब है, नाउज़ुबिल्लाह। तो सोचिए, इतना बड़ा बादशाह अगर घमंड करता है, अल्लाह उसका वो हाल करता है, तो हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। क्या हमारे पास फिरौन जैसी बादशाही है? अल्लाह की छोटी छोटी नेमतों पर भी हम घमंड कर बैठे हैं। उसके बाद हम कारून को देखते हैं। ये वो इंसान है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी दौलत बख्शी थी, इतनी दौलत बख्शी थी कि जिसकी चाबियां इंसानों की एक बड़ी जमात से मुराद अगर लिया जाए, मान लिया जाए 100 से 150 लोग बड़ी मुश्किल से उसकी चाबियां, सिर्फ उसके खजानों की चाबियों को उठाया करते थे। तो सोचिए वो चाबियों का ताला कितना बड़ा होगा, वो ताले के अंदर जो खजाना महफूज रखा गया है वो कितना बड़ा होगा। लेकिन कारून ने भी घमंड किया और ये कहा, ए लोगो, ये माल और दौलत मैंने खुद से कमाई है। करना तो ये था कि वो अल्लाह की शुक्रगुजारी करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमाबरदारी करे और लोगों को ये बताए कि अल्लाह की नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसने ये कहा कि ये माल व दौलत मैंने कमाया है। जहाँ वर्ड अना आ जाता है, जहाँ लोग खुद के बारे में तस्करा करने लगते हैं, जहाँ लोग ये कहने लगते हैं कि ये चीज़ मैंने की है, ये चीज़ मैंने बनाई है, ये दौलत मेरी है, जैसे शैतान ने फरमाया था, अना खैरुम मिनहुम, मैं इससे बेहतर हूँ। जहाँ ये चीज़ आ जाती है इंसान के अंदर, वहाँ से घमंड आना चालू हो जाता है। तो कारून ने घमंड किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे इस ज़मीन में धंसा दिया और क़यामत तक वो धंसता रहेगा। किस चीज़ पर घमंड करते हैं हम? क्या हमें वैसी मिल्कियत मिल पाएगी जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी गई थी? इतनी बड़ी बादशाही, इतनी बड़ी मिल्कियत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी गई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे हवाएं थीं, जिन थे, जानवर थे। उसके बाद भी सुलेमान अलैहिस्सलाम घमंड नहीं कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शुक्रगुजारी करते थे। तो इससे पता ये चलता है हमें कि अगर कोई इंसान घमंड करता है, उसका हाल फिरौन, कारून की तरह भी हो सकता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इंसान घमंड से किस तरह से बच सकता है। घमंड से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह की हिफाजत में आ जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें, ए अल्लाह हमें महफूज रख, हमारे हिफाजत कर घमंड से। अल्लाह की पनाह चाहें, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें घमंड से बचाएगा। दूसरी चीज़ ये करें कि अल्लाह की शुक्रगुजारी में लग जाएं। जो बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर देगा, इंशाअल्लाह घमंड उससे बहुत दूर रहेगा। तो अल्लाह की जितनी भी नेमत हमें मिलती हैं, छोटी छोटी नेमत, बड़ी बड़ी नेमत, जितनी भी नेमत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करें। उसके बाद तीसरी बात ये है जो हमें घमंड से बचा सकती है कि इंसान अपनी अच्छाइयों से ज़्यादा अपनी बुराइयों पर गौर करे, अपनी गलतियों पर गौर करे। जैसे कि हम सब जानते हैं, बनी आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, मतलब हम लोग, हम तमाम इंसानियत खता के पुतले हैं। हम गुनाह करते रहते हैं, हम खताएं करते रहते हैं। तो अल्लाह से उस गुनाहों की माफ़ी भी मांगे और अपने उस गुनाहों पर नज़र रखें। नज़र रखेंगे तो होगा ये कि हम किसी इंसान को, दूसरे इंसान को हकीर नहीं सोचेंगे और अपने आप को आला नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे अंदर कमियां हैं। वो खामियां अगर गौर और फिक्र से देखेंगे तो हम अपने आप को आला नहीं कहेंगे, हम लोगों को हकीर नहीं समझेंगे। और अल्लाह की इबादत पर लगे रहें। अल्लाह की इबादत ना करना भी एक तरह से तकब्बुर है, क्योंकि
इबादत ना कर कर इंसान का जहन कभी कभार ये भी बन जाता है कि इंसान ये सोचने लगता है नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह को मेरी इबादतों की ज़रूरत है, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह हमारी इबादतों को मोहताज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि मेरे पास तो ऐसी मखलूक़ें हैं जो 24 घंटे अल्लाह की इबादतों पे लगी रहती हैं, जो कि अल्लाह की इबादत जर्रा बराबर भी कमी नहीं करती हैं। और हम ये देखते हैं, हमारा हाल तो ये है कि हम अल्लाह की इबादत टूटी फूटी तरीके से करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि वो कबूल कर ले। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खासियत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मिलावट वाली इबादतों को भी कबूल कर लेता है। तो हमें अल्लाह की इबादत करते रहना चाहिए, जिससे हम तकब्बुर से दूर रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को तकब्बुर जैसे एक कबीरा गुनाह से महफूज रखे। व आखिरु दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।